जय गुरुदेव। सेबरी मौसी का हाल। आजमगढ़ में एक बूढ़ी बहन थी, अंबिका देवी अग्रवाल। वे शुरू में ही सत्संग से जुड़ी। उनकी स्वामी जी महाराज के प्रति बड़ी भाव भक्ति थी। उनके सेवा भाव को देखकर स्वामी जी महाराज ने उन्हें सेबरी मौसी कहा। उनकी सेवा मात्र वत थी, पर एक बात थी कि वे चाहती थी कि वे जो चीज सेवा में स्वामी जी महाराज को दें, वह स्वामी जी महाराज ही प्रयोग करें। एक बार उन्होंने धुली धोती स्वामी जी महाराज को दी। स्वामी जी महाराज ने उस धोती को मुन्नी भाई को पहनने को दे दिया। वे बहुत गरीब थे, पर बहुत प्रसन्न चित्त सेवा में लगे रहते थे। उस धोती को पहनकर वे सेवा में लगे थे। उसी समय सेबरी मौसी आ गई। उन्होंने अपनी धोती पहचान ली और स्वामी जी महाराज से कहने लगी, यह तो मैंने आपको पहनने के लिए दी थी, आपने उस धोती को क्यों मुन्नी भाई को दे दिया? स्वामी जी महाराज ने समझाया कि जब मुझे दे दिया तो मैं उसका जो चाहे करूं, पर उन्हें ढाढ़स नहीं हुआ। एक बार सत्संग कराया अपने घर पर। वे अक्सर सत्संगियों को अपने यहाँ सत्संग कराती और उन्हें भोजन कराती, पर उनकी बहू स्वामी जी की तथा सत्संगियों की घोर विरोधी थी। एक बार सत्संगियों का सत्संग हो रहा था, भोजन हेतु खाना बन रहा था। सेबरी मौसी आटा गूंद कर रखी थी कि पूड़ी बनेगी, तो उनकी बहू उस आटे को पैर से मसल दी। मौसी क्या करती, उस आटे को हटा दिया, दूसरा आटा मंगवाकर पूड़ी बनाई गई। वह बहू अक्सर सत्संग में मौसी के व्यवहार को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी। मौसी के लड़के विश्वनाथ अग्रवाल क्या करते, एक और पत्नी तो एक और माँ। एक दिन वे मौसी से खूब झगड़ा की और शाम को दुकान से विश्वनाथ अग्रवाल घर पर नाश्ता करने आए तो वे उनसे खूब लड़ी और फिर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। विश्वनाथ अग्रवाल पानी की बाल्टी लेकर दौड़े कि आग बुझाए, तो वह जलती हुई बोली, आप कैसे बच जाएंगे, और जलती हुई उनसे लिपट गई। दोनों जले। पास पड़ोस के लोग दोनों को अस्पताल ले गए। वहां बहू तो रात तक मर गई और एक दिन बाद विश्वनाथ अग्रवाल भी मर गए, पर सेबरी मौसी के स्वामी जी महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं आई। अंधेरा उजाला नाम का साप्ताहिक अखबार निकाला। टेप रिकॉर्डर से पत्रकार शीतला प्रसाद त्रिपाठी का विरोध सम्मानित लोगों में तो कम हुआ, पर सामान्य जनता तो निंदा में ही आनंद लेती। अतः सन 1958 में फरवरी में स्वामी जी महाराज ने एक साप्ताहिक अखबार निकालने की आज्ञा दी, जिसका नाम स्वामी जी महाराज ने स्वयं बताया, अंधेरा उजाला। यह 4 पेज का अखबार था, जिसमें 2 पेज अंधेरे में, 2 पेज अंधेरा में शहर के लोगों की उस तरह की बातें होती थी जो समाज के अंधेरे पक्ष को दर्शाती थी, और 2 पेज जिसमें उजाला की अच्छी चौपाइयां और अच्छी सदाचार की बातें होती थी। उस अखबार का दिल्ली से रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। उसके संपादक रघुनाथ प्रसाद अष्टाना वकील अनंतपुरा के थे। वह अखबार 3 नए पैसे का बिकता था। सत्संगी लोग चौराहों पर, रोडवेज पर, कचहरी में जगह जगह खड़े होकर बेचते थे। यह काम लगभग साल भर चला, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ। तब 1 साल के बाद स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि अब विरोध कम हो गया है, और भजन में विघ्न के कारण एक मीटिंग आपस की करके इसे बंद कर दिया गया। आखिरी अंक में लिखवाए कि अब इसे बांबी में रखा गया है, जरूरत पड़ने पर फिर निकाला जाएगा। केवल पत्रिका अमर संदेश मासिक चलती रहेगी। इस प्रकार संगत का सबसे पहला साप्ताहिक अखबार अंधेरा उजाला था, जो फरवरी 1958 में निकाला
गया था। रामबली चपरासी का हाल। आजमगढ़ में जब स्वामी जी महाराज का सत्संग शुरू हुआ तो नामदान लेने वालों में प्लानिंग ऑफिस के चपरासी भाई रामबली भी थे। वे आम लोगों से दूर रहते थे, अंदर की कमाई करने में जुट गए। वे अक्सर सत्संग में भी कम आते और कम लोग उनसे परिचित थे। मैं अक्सर देखता कि वे ऑफिस ड्यूटी पर जाने से 15-20 मिनट पहले प्राय 9-9:15 बजे के करीब पांडे बाजार स्वामी जी महाराज के पास आते। सन 1959 की बात है। स्वामी जी महाराज के पास आते और साधना की कठिनाइयों का निराकरण करके अपने दफ्तर चले जाते थे। उस समय स्वामी जी महाराज अकेले होते, उनके चरणों के पास बैठकर अपनी अंदरूनी कमाई के बारे में भी बताते। स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो ऐसे लोग परमार्थ कमाने वाले परमार्थ कमा लेते हैं। क्यों चिरोली ग्राम से दूर चले जाते थे? एक बार मैंने स्वामी जी महाराज से जिज्ञासावश पूछा कि महाराज, हम लोग तो गृहस्थ आश्रम की झंझटों में रहते हैं, नौकरी आदि करते हैं, पर आपको तो कोई बंधन नहीं था, फिर आप दादा गुरु के पास रहकर गुरु की सेवा में रहते, पर आप कभी चिरोली गुरु महाराज के पास रहते और ज्यादा समय स्वामी जी से दूर क्यों चले जाते थे? तो स्वामी जी महाराज ने समझाया कि गुरु के पास रहना खांडे की धार है। हर दम मन करता कि गुरु महाराज के दर्शन करता रहूं और जो सेवा मिल जाए करूं, तो साधन भजन में लवलीनता नहीं रहती और असली चीज तो साधन भजन है। मैं चिरोली से दूर चला जाता तो गुरु के दर्शन हेतु मन में तड़प उठती, विरह होती, तो चिरोली ग्राम आता, इस तरह साधना में दृढ़ता और तरक्की होती। दादा गुरु का एक उदाहरण। एक बार दादा गुरु को एक प्रेमी ने अपने यहाँ भोजन करने का बहुत आग्रह किया। दादा गुरु ने स्वीकार कर लिया। वह प्रेमी भाव विह्वल होकर जब भोजन कराने लगा तो उसे ध्यान में रहा कि दही में बूरा मतलब देसी चीनी डाल रहा है या पिसा नमक। बूरा या देसी चीनी कम मीठी होती है, इसलिए मुट्ठी से ज्यादा दही में डाला जाता है। दादा गुरुजी ने भोग लगाया और खाने लगे। जब थाली में बचे प्रसाद को अपने स्वामी जी ने खाया तो इतने अधिक नमक की वजह से वह खाया ही न जाए। जब उस प्रेमी को पता चला तो वह रोने लगा और दादा गुरु महाराज से क्षमा मांगते हुए कहा कि गुरु महाराज बता क्यों नहीं दिए। तो दादा गुरुजी ने कहा कि अपने गुरु को तो उसका भोग लगाया, तब अपने उसे न खाकर अपने स्वाद के लिए बताना उचित था क्या? अब समझिए कि भोग का मतलब और प्रभाव कितना है और हम लोग इसे कितना मानते हैं। स्वामी जी महाराज ने कार खरीदी। सन 1956-57 तक स्वामी जी महाराज के साथ मैं ही आता जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी जी महाराज के साथ ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में यात्रा कर रहा था। इतना पैसा नहीं था कि उच्च श्रेणी के डब्बे में स्वामी जी महाराज को यात्रा कराता। भीड़ बहुत थी। किसी प्रकार एक सीट खाली कराकर सीट पर तौलिया बिछाकर गुरु महाराज को उस सीट पर बैठाया और मैं पास में खड़ा रहा। भीड़ अधिक होने के कारण लोग सामान रखने वाले ऊपर के रैक पर भी बैठे थे। ट्रेन कुछ दूर गई होगी कि ऊपर बैठे एक व्यक्ति ने अपना पैर स्वामी जी महाराज के सिर के पास लटका दिया। ये देखकर मुझे बड़ी गुस्सा हुआ। उसके पैर को ऊपर ढकेल दिया और उसके ऊपर बिगड़ गया कि उसने अपना पैर क्यों नीचे लटकाया। स्वामी जी महाराज उसे समझाने लगे कि यह ट्रेन है, जाने दो, पर मुझे बड़ा धक्का लगा। यात्रा पूरी होने पर गुरु महाराज से प्रार्थना किया कि महाराज
एक कार खरीद लीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू जानते हो तुम कार कितने में मिलती है? मैंने कहा कि नहीं महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बहुत रुपया लगता है, तुम्हें पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि महाराज दे देंगे, पर ट्रेन में चलना मुझे बहुत खराब लगा। बात वहीं खत्म हो गई। मेरी तनख्वाह ही कितनी थी? 142 रुपया मात्र। जब एक माह बाद तनख्वाह मिली तो उस समय स्वामी जी महाराज बनारस में चौका घाट के एक्साइज इंस्पेक्टर साहब श्री विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव के यहाँ थे। अतः तनख्वाह लेकर बनारस गया और उसे स्वामी जी महाराज के सामने रख दी। वे देखकर एक्साइज इंस्पेक्टर साहब से बोले कि देखो ये पागल हो गया है, कहता है कि महाराज आप कार खरीद लीजिए। जब मैंने कहा कि बहुत रुपया लगता है, तुम्हें पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो देखो पूरी तनख्वाह लेकर आ गया कि ले लीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ठीक तो कह रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक कह रहा है तो तुम सब लोग भी 1 महीने की तनख्वाह दो। इंस्पेक्टर साहब ने कहा ठीक है महाराज, हम लोग भी देंगे। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू 1 महीने की तनख्वाह से तो नहीं पूरा पड़ेगा, 2-3 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है महाराज दे देंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि फिएट कार लेंगे जिसमें पेट्रोल का खर्चा कम पड़ेगा, उसका दाम 12,000 रुपये है। अगर तुम लोग 6,000 रुपया इकट्ठा कर दो तो बाकी 6,000 रुपये का हम प्रबंध कर देंगे। कार का ऑर्डर लखनऊ में स्वामी जी महाराज ने दे दिया। 3 माह में सब लोगों के सहयोग से रुपए इकट्ठे हो गए और स्वामी जी महाराज भाई शालिग्राम मिश्रा जी को लेकर लखनऊ गए और अक्टूबर 1957 में कार खरीद ली। उसका नंबर UPL 2745 था। उन दिनों कार खरीदने पर दुकानदार अपनी ओर से ड्राइवर देते थे जो कार चलाकर मालिक जहां कहे वहां तक पहुंचाता था। स्वामी जी महाराज कार लेकर ड्राइवर से चलवा कर फैजाबाद तक आए। वहां से ड्राइवर को वापस कर दिया और फैजाबाद से स्वयं चलाकर सीधे आजमगढ़ आए। वे कार चलाना कब और कहां से सीखे यह किसी को नहीं मालूम। आजमगढ़ में सभी सत्संगियों को कार देखकर बड़ी खुशी हुई। कार ठाकुर गया सिंह के हाथे में खड़ी की गई। फिर कार की पूजा हुई। स्वामी जी महाराज ने सत्संगियों से कहा कि कार तो मैं स्वयं चला लूंगा, तुम्हें ड्राइवर का खर्च नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल का खर्च तो तुम्हें देना ही होगा। इसलिए 4 आना महीना प्रति सत्संगी कार के पेट्रोल के लिए देगा। वह कार अब भी कारों के बेड़े में रखी है। कार के हो जाने से स्वामी जी महाराज के साथ 2-3 लोग भी जाने लगे तथा उन गांवों कस्बों में जहां सत्संगी तो थे पर बस या ट्रेन से स्वामी जी महाराज न पहुंच पाते, अब कार द्वारा सब जगह पहुंच पाते थे। इस प्रकार सत्संगियों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। अमर संदेश का प्रारंभ कैसे हुआ? सन 1958 के आरंभ की बात है। तब आजमगढ़ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग लगातार अधिक दिनों तक चलता रहता था। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू सत्संग के वचन याद रखा करो, नहीं तो ये फिर सुनने को नहीं मिलेंगे। जब मैंने स्वामी जी महाराज से ऐसा सुना तो मन ही मन चिंतित हुआ कि इतनी बातें कैसे याद कर पाऊंगा, ये तो समय गुजरने पर अवश्य ही भूल जाएंगी। तब मन में आया कि सत्संग की बातों को नोट कर लिया करें, तब इन्हें समय समय पर पढ़ते रहेंगे तो याद रहा करेगी। इसी विचार से सत्संग की प्रमुख बातों को एक हस्तलिखित पत्रिका के रूप में लिख डाला। 1-2 सत्संगी भाइयों ने कहा कि इसे साइक्लो स्टाइल करा लिया जाए, तो उस समय 40-50 सत्संगी हैं, उन्हें एक प्रति मिल जाया करेगी, बड़ा अच्छा रहेगा। श्री रामानंद वर्मा
टाइक बाबू जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में मशीन है, स्टेंसिल पर लिखकर बना लेने पर उस मशीन से 50 प्रति बना लिया जाएगा। उस समय ऐसा करने पर खर्चा जोड़ा गया तो लागत 25 रुपया आया। जब हम लोगों ने ऐसा विचार पक्का कर लिया तो मैंने कहा कि गुरु महाराज पास ही है, उनसे पूछ लिया जाए। मैं गुरु महाराज के पास गया और अपने पूरे विचार व्यक्त किए तो गुरु महाराज ने कहा, तुम लोग 25 रुपया हर अंक पर खर्च करने की सोच रहे हो तो क्यों नहीं इसे छपा देते और मासिक पत्रिका बना लेते। गुरु महाराज की यही आज्ञा मासिक अमर संदेश के प्रकाशन की नींव बनी। गुरु महाराज की अपार दया हुई और अप्रैल सन 1958 में अमर संदेश का पहला अंक ब्रह्म स्थान के अध्यापक प्रेस आजमगढ़ से छपकर निकला। गुरु महाराज ने इसका नाम जय गुरुदेव अमर संदेश रखा तथा कवर पर यह लाइनें लिखकर छापने को दिया कि सतगुरु की अमर वाणी द्वारा जीवन में अमर पद प्राप्त कराने हेतु मार्ग दर्शाने वाली पत्रिका, तथा भीतर की 2 लाइनें, सतगुरु की अखंड वाणी जीवन पथ की कहानी, जीवन सुधारक वाणी जीवों की भवपार कहानी, यह भी लिख कर दिया। उन्हीं की आज्ञा से जय गुरुदेव अमर संदेश के एक अंक का मूल्य 50 पैसे तथा वार्षिक मूल्य 5 रुपये रखा गया। इस प्रकार अमर संदेश का पहला अंक अप्रैल 1958 को छपकर आया और सतगुरु को समर्पित किया गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज सत्संग के बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा। भाई त्रिलोकीनाथ अग्रवाल के मकान की छत पर उस दिन सत्संग था। स्वामी जी महाराज की आज्ञा से उसके संपादक श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल बनाए गए थे। रात्रि में सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज ने अमर संदेश के प्रथम अंक का उद्घाटन किया और अपने कर कमलों से उपस्थित जन समूह को अमर संदेश बांटने लगे। देखते ही देखते 1000 प्रति बढ़कर समाप्त हो गई। यह दृश्य देखने ही लायक था। सतगुरु दयाल अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे और लोग कई प्रति सतगुरु के कर कमलों से प्राप्त करते रहे। जब लगभग सब पत्रिका समाप्त हो गई तब परम पिता ने कहा, अरे शंभू, मैंने तो सब बांट दिया, किसी से दाम देने को कहा ही नहीं। अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। छपाई के लिए अब पैसे जुटाने के लिए वार्षिक ग्राहक बनाओ, उससे पैसे इकट्ठा करके आगे का अंक छपाना। मैंने कहा, कोई बात नहीं परम पिताजी, जैसी आपकी मौज। यह इतिहास है अमर संदेश के प्रकाशन का, जो स्मृति में कभी कभी कौन जाता है। स्वामी जी महाराज ने करघा इंस्पेक्टर बनाया। सन 1960 की बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आजमगढ़ में मुझे आदेश दिया कि शंभू स्कूल से छुट्टी ले लो और मेरे साथ चलो। मैंने पूछा कि महाराज कितने दिन की छुट्टी लूं? तो बोले कि 3 माह की ले लो। मैंने बीमारी की छुट्टी यह कहकर लिया कि मुझको हल्का बुखार रह रहा है, टीबी की शंका है, हमें छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी मिल गई। मैं तैयार होकर स्वामी जी महाराज के साथ चलने को तैयार हो गया। स्वामी जी महाराज मुझे अपनी कार में लेकर गोरखपुर गए। तब तक रेलवे कॉलोनी में सत्संग शुरू नहीं हुआ था। स्वामी जी महाराज अग्रवाल धर्मशाला में रुके और मुझे बुलाकर कहा कि रिक्शा कर लो, उस पर लाउड स्पीकर लगाकर शहर में प्रचार कर दो कि अग्रवाल धर्मशाला में एक महात्मा जी आए हुए हैं, उनका बहुत उच्च कोटि का सत्संग रात्रि में 8 बजे से होगा। लोग सत्संग सुनने अग्रवाल धर्मशाला में आए। प्रचार करके लौटा तो कहे कि धर्मशाला की छत पर तख्त बिछा दो और धर्मशाला से बड़ी दरी मांगकर तख्ते के सामने बिछा दो बैठने के लिए। ऐसा ही किया।
60-70 लोग सत्संग सुनने आए। बड़ा उच्च कोटि का सत्संग हुआ, लोग बड़े प्रभावित हुए। स्वामी जी महाराज ने अंत में कहा कि कल भी सत्संग होगा। दूसरे दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि शंभू सूट पहनकर मोहल्ला गोरखनाथ में चले जाओ और एक करघे पर बुनाई करने वालों को मथुरा चलने हेतु तय करके आओ। मैंने मोहल्ला तो देखा ही नहीं था। अपने को करघा इंस्पेक्टर कहकर मोहल्ला गोरखनाथ गया। कई लोगों से बात कर एक करघे पर बुनाई करने वाले को मथुरा चलने हेतु तय किया और लौटकर स्वामी जी महाराज को बताया। दूसरे दिन भी शाम को बड़ा ही उच्च कोटि का सत्संग हुआ, लोग बहुत प्रभावित हुए। स्वामी जी महाराज ने अंत में फिर कहा कि कल फिर सत्संग होगा। तीसरे दिन सवेरे स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि एक करघा बनाने वाले को जाकर मथुरा चलने हेतु तय करके आओ। तीसरे दिन फिर गया, एक करघा बनाने वाले मिस्त्री को तैयार करके आया। स्वामी जी महाराज को बताया तो कहे ठीक है। शाम को बहुत अच्छा सत्संग हुआ, लोग इतने प्रभावित हुए कि नामदान के लिए प्रार्थना करने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है, कल सत्संग के बाद नामदान होगा। चौथे दिन स्वामी जी महाराज ने सवेरे मुझे आज्ञा दी कि शंभू आज फिर जाओ और एक सूत रंगने वाले को मथुरा चलने हेतु तय करके आओ। मैं फिर गया और एक सूत रंगने वाले को भी तय करके आया। उस दिन सत्संग के बाद नामदान पाकर लोग गदगद हो गए। स्वामी जी महाराज ने सबको भजन करने की हिदायत दी और कहा कि अब सत्संग कल नहीं होगा। अगले दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे कि जिन 3 आदमियों को मथुरा के लिए तय किया है उन्हें बुलाकर ले आओ, मैं देख लूं। मैं गया और उन लोगों को बुलाकर लाया। तीनों को स्वामी जी महाराज ने 100 रुपया देकर कहा कि तैयार रहना, ये मथुरा आने के लिए किराया है, जब तार से सूचना मिलेगी तो फौरन चले आना। वे स्वीकार करके चले गए। स्वामी जी महाराज वहां से मुझे लेकर लखनऊ आए। वहां क्ले स्क्वायर मोहल्ले में राधा स्वामी मत के श्री लाल चंदानी जी के यहाँ ठहरे। शाम को वहीं सत्संग हुआ। वहां पर एक सत्संगी ईश्वर शरण श्रीवास्तव थे, जिन्हें स्वामी जी महाराज ने मैनेजर साहब कहकर संबोधन किया। स्वामी जी महाराज ने उन्हें बुलाया और कहा सब प्रबंध हो गया, मथुरा में हैंडलूम का कारखाना खुलेगा। मेरी ओर इशारा करके कहा कि ये व्यवस्था देखेंगे, अब रुपया दो। तो उन्होंने कहा महाराज रुपए का प्रबंध तो नहीं हो पाया। स्वामी जी महाराज ने तब कहा सब बेकार कर दिया, हटाओ, सब खत्म करो। जय गुरुदेव।